नमस्ते, आप सबका स्वागत है 9th क्लास के गणित के चैप्टर 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आलेखीय निरूपण। आज इसी कड़ी में इसे और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नई बातें सीखते हैं। आइए चले कक्षा का आरंभ करें। x बराबर 4 ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें घात 1 है, लेकिन ये एक ही चर के रूप में है। x बराबर 4 अभी यहाँ x y दो चर के रूप में नहीं है। हमने इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ आपके पास अच्छे से अभ्यास किया था। अभी x बराबर 4 अगर हमें ग्राफ में दिखाना हो तो हम अभी किस प्रकार करते हैं। एक सीधी रेखा आपके पास, रेखा बनाने के लिए ये जरूर लगाएं, नहीं तो रेखाखंड रह जाएगा, तकनीकी खामी हो सकती है। तो ये रेखा हुई आपके पास और x बराबर 4 लेना है। हम कहीं भी इस रेखा पर, ये x एक्सिस ही होता है, तो हम यहाँ से कहीं से भी 0 स्टार्ट करके बीच में और राइट साइड में +1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में -1 2 3 4 आप लेते हैं। तो x बराबर 4 कहाँ मिला? तो जहां आपको 4 नजर आ रहा है बस वही आपका x बराबर 4 है। तो देखें ये x था, ये x डैश, जैसे कि आप लिखते हैं, ये बहुत छोटा चिन्ह हो जाता है, बहुत स्मॉल पॉइंट हो जाता है, देखने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप भी ग्राफ में बनाते समय उस पेंसिल को तो ज्यादा मोटा नहीं करेंगे, थिकनेस ज्यादा नहीं करेंगे उसकी, लेकिन हम ऐसे एक सर्कल लगा देते हैं ताकि हमें दूर से नजर आ जाए कि हमारा पॉइंट है कहाँ पर। ये हमें ग्राफ बनाने में भी मदद करता है। तो ये हुआ x 4 का एक चर के रूप में आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x 4 इन वन वेरिएबल। चलिए अब इसको एक चर के अलावा हम दो चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे पास x बराबर 4 है, अगर इसे हमें दो चर के रूप में करना है, 2 वेरिएबल्स के रूप में, तो जो y है वो लिखना होगा, लेकिन y तो हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब y को हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x + 0y बराबर 4। कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी इसका मान वही रहेगा, x बराबर 4। और इस कंडीशन में जब हम मान रखेंगे, जैसा कि आपने पहले सीखा, तो हम अब डायरेक्ट टेबल बना रहे हैं क्योंकि आपको मान रखना आ गया है। तो यहाँ से जब हमने टेबल बनाई तो 2-3 वैल्यू हम लिख लेते हैं। वैसे केवल 2 मान ही हमारे लिए काफी हैं एहतियात के लिए, या अभ्यास कर रहे हैं, कुछ गलती ना हो, सीख रहे हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। तो एक्स वाई हम लिखेंगे और ध्यान दीजिए x बराबर क्या है? 4। तो इसका तो ग्राफ और भी सरल हो गया। x बराबर 4 का मतलब है अब y को 1 रखें, y को 2 रखें, 3 रखें, -1 कुछ भी रखें, क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई है। तो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर पूरी संख्या 0 हो जाएगी। इसलिए हम y के स्थान कुछ भी रखें वो हमेशा 0 रहेगा और x का मान सदैव 4 रहेगा। तो बड़ा सिंपल, आप x को क्या लिखेंगे? 4, चाहे आप y 0 लें, आप y 1 लें तब भी 4, आप y 2 लें तब भी 3 4, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, x को हमेशा 4 ही रहना है क्योंकि y वहां पर विद्यमान था ही नहीं, हमने लिया 0y करके। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ऐसे y के स्थान पर हमने कहा ना y यहाँ है ही नहीं, बस हमने लिखा, तो 0 इंटू y के स्थान पर कुछ भी रखें वो सब 0 हो जाएगा। इस प्रकार आप ऐसा कर सकते हैं। अब आइए इसका हम आलेख बनाएं, ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस अपनी जगह और अपने ग्राफ के हिसाब से आप इन एक्सिस को ले। हमें देख रहा है कि ये सारी पॉजिटिव की वैल्यू है, मुझे नेगेटिव ज्यादा नहीं जाना, तो मैंने y को यहाँ थोड़ा छोटा भी रख लिया, आप बराबर रख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5, एक बॉक्स को हमने एक ही रखा है, कहीं 10-20 की वैल्यू होती तो उसके हिसाब से हम बदल लेते। अब हमें देखना है y0 x 4। जब हम लिखते हैं तो पहले x का लिखते हैं फिर y का, तो हम इसे कोऑर्डिनेट की तरह निर्देशांक के रूप में लिखेंगे। तो x, y मतलब 4 0 4 1 4 3, इस प्रकार लिखेंगे। तो जब पहला पॉइंट देखेंगे x का 4 y का 0, x एक्सिस पर y हमेशा 0 रहेगा और y एक्सिस पर x सदा 0 रहता है। तो यहाँ y0 मतलब x एक्सिस, और आपके पास x कितना लेना? 4। तो x एक्सिस पर आप 4 देखें, ये आपके पास 4 रहा और यहाँ y0 लेना है।
तो ये आपका छोटा सा पॉइंट है, नजर नहीं आने पर आप अनसर्कल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है x4 y1, तो y का मान 1 के आप डायरेक्शन में चलें, x4 की डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट आ गया। इसी तरह से x4 y3, तो x का 4 y का 3, इस तरह से आप इन्हें सर्कल करके बिंदु को दिखा सकते हैं। अब हमें आराम से एक सीधी सरल रेखा यहाँ मिलेगी जो हम ऐसा बनाएंगे, और ये सरल रेखा कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगी, x बराबर 4 के। तो हमने देखा x बराबर 4 वाली जो रेखा है ये y के समांतर है। तो x बराबर 4 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आलेख बनाने का सीधा सीधा अर्थ है कि y के समांतर एक रेखा जाएगी जो y अक्ष से 4 की दूरी पर होगी। सिंपल। x is equal to 4, the graph of x is equal to 4 is parallel to y axis with a distance of 4 from the y axis in positive direction। तो ये y एक्स के समांतर हमने बनाया ऐसे सिंपल सा। ये चैप्टर 4 था। 3 लिख दिया था उसमें कंटिन्यूटी में कि हम तीसरे नंबर पर कर रहे हैं, एक छोड़ दिया था बीच में। किताब के हिसाब से आप इसे चैप्टर नंबर 4 कहेंगे। आइए एक और ग्राफ, y इज इक्वल टू 0। परेशान बिल्कुल नहीं, आप आराम से कीजिए। आपके पास x एक्सिस पता है, y एक्सिस पता है। देखिए y 0 हो या x 0, वैसे दोनों एक ही स्थान पर होते हैं, मूल बिंदु पर होते हैं, जहां हमने पिछली बार भी बात की। फिर भी हम y एक्सिस के हिसाब से देखिए ले लेते हैं। ये y एक्सिस हुआ, तो यहाँ पर आपके पास कहीं भी आप बीच में 0 से स्टार्ट करेंगे, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 2 3, ऐसे कोई भी वैल्यू। यहाँ हमने 2 बॉक्सेस को 1 ले लिया, अभी हमें ज्यादा पॉइंट नहीं लेने थे, अपनी सुविधा अनुसार हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका 0 हो गया। आप इसे एक्स एक्सिस बनाते तब भी यही होता, फिलहाल हमने ऐसे y इज इक्वल टू 0 लेना था तो यही दिखा दिया। तो ये ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू 0 का। तो y 0 का ये बिंदु है एक चर के रूप में, आप इसे एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, वहां भी y 0 है। अभी समझने के लिए ऐसा रखा। अब यदि एक और ग्राफ लेते हैं y इज इक्वल टू -5, तो आप अब भी y एक्सिस ही बनाएंगे, इसलिए आपके साथ ऐसा किया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 और ऊपर जाएंगे प्लस में और नीचे लिख देंगे नेगेटिव में। तो हमें -5 तक चाहिए था, ज्यादा नेगेटिव में चाहिए, तो हमने थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर दिया। तो अपने पास जैसा ग्राफ होगा अपनी सुविधा के हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं। तो -5 देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है y एक्सिस पर, ये रहा -5। छोटा है, नजर नहीं आता, ये लीजिए सर्कल कर लेते हैं। अब आपको आराम से नजर आ रहा होगा। ये पॉइंट है y इज इक्वल टू -5। ये एक चर के समीकरण के रूप में हम ऐसे एक एक्सिस के ग्राफ के हिसाब से बनाते हैं। इन्हीं ग्राफ को अब हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आलेख बनाना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ऐसे आपका x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ बनाएंगे। x है, x डैश है, y है, y डैश है, हर बार है, लिखना ना भूलें। 1 2 3 4 5, 0 1 2 3, ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट साइड में प्लस लेफ्ट साइड में माइनस। ये आपको अब तक आदत आ चुकी होगी करने की, अभ्यास हो गया होगा। जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे और जल्दी कर सकते हैं। अभी हमें देखना है पहले वाले y इक्वल टू 0 का ग्राफ जो हम बना रहे हैं, उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। तो हमने कहा y इज इक्वल टू 0 है, तो आप लिखेंगे कैसे, y प्लस 0x इज इक्वल टू 0। अब आप लिखे ना लिखे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x को आप कुछ भी लें, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बस यही आपको अपनी टेबल में लिख देना है। तो हमने एक्स वाई की टेबल बनाई, y तो हमें 0 ही रखना है, तो 0 0 पहले ही सब पुट कर दिया। x को जो मर्जी वैल्यू लिखें, तो आपको इस टेबल के अंक मिलने हैं, पूरा सॉल्व करके दिखाने के नहीं। अब हम पॉइंट लेते हैं 0 0, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन जिसे आप बोलते हैं। एक्स एक्सिस भी यहाँ 0 है, y एक्सिस भी। यही हम बात कर रहे थे कि जब आप y 0 का जो ग्राफ बनाते हैं आप वो भी ठीक है, आप ऐसी वाली लाइन बना के यहाँ बनाते वो भी ठीक होता, लेकिन अच्छा होता कि हमने उसी तरह बनाया जैसे आपको समझ में आने के लिए कि y इज इक्वल टू, अगर कोई पॉइंट भी दिया है -2 -5, तो आपको याद रहे कि y एक्सिस लेके ही बनाना है। दूसरा पॉइंट x का 2 y का 0, तो 2 0 इस पॉइंट को लिखेंगे, अगले पॉइंट को। ये 2 है, x एक्सिस पर 2 और y 0 का मतलब है x एक्सिस पर ही रहेगा। बड़े ही याद रखने वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है
एक अंक का सवाल पूछा जा सकता है आपसे हमेशा कि y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, या y अक्ष पर x सदैव 0 रहेगा और x अक्ष पर y सदैव 0 रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये 2 और 0 वाला पॉइंट, देन ये 4 0 वाला पॉइंट। इस तरह से आपने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू 0 की। फिर कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, 0 0 है, दूसरा 2 0 और ये 4 0, ये साथ साथ लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 0 का जो दो चर में रैखिक समीकरण का आलेख बना है वो क्या होगा, x एक्सिस। ये एक सिंपल सा एक नंबर में पूछा जा सकता है। और अगर ये x इज इक्वल टू 0 होता तो y एक्सिस, सिंपल। अब हम बनाते हैं y इज इक्वल टू -5, यही बना लेते हैं, छोटा सा सवाल है, इस साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप x y की ऐसी टेबल बनाएं, y इज इक्वल टू -5 मतलब y तो -5 ही रहेगा, चाहे आप x को 0 लिखें, 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, कुछ भी लिखें, माइनस का लिखें, प्लस का लिखें, y इज ऑलवेज इक्वल टू -5, y ऐसा ही रहेगा। ये हमने अभी पिछले एक सवाल में 0 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया। अब आप सीधा ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो -5 और 0, लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या लिखेंगे, पहले x के पॉइंट लिखेंगे फिर y के, कि x 0 y -5, तो -5 ही है और y एक्सिस पर x 0 ही होता है। अगला पॉइंट देखेंगे x का 2, तो x एक्सिस पर 2 देखें, उसके स्ट्रेट में देखें ऊपर नीचे, और y 5, -5 की डायरेक्शन में चलें, तो -5 से इधर चलेंगे, 2 से नीचे की तरफ, ये पॉइंट आपको मिला, इस सर्कल में दिखाई दिया। इसी प्रकार -2 का x के लेफ्ट हैंड साइड में, y -5 की डायरेक्शन में, और इस तरह से ये एक हमने स्ट्रेट लाइन ली जो रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू -5 के ग्राफ को इन 2 वेरिएबल्स में। अब यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं और ध्यान रखेंगे ये किसके समांतर होगी, x एक्स के समांतर। तो y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट हो तो वो x के पैरेलल होता है, और हमने पीछे देखा कि जब x इज इक्वल टू समथिंग है तो y के पैरेलल। ये आप याद भी रख सकते हैं, कभी पूछे और आप ऐसे बता भी सकते हैं। तो y इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू सम वैल्यू वट एवर पैरेलल टू y एक्सिस, ये यहाँ बनाकर दिखाया। तो ये पॉइंट आपका ये 0, पहले x का पॉइंट लिखते हैं, फिर y का, 2 -5, -2 -5, कोई भी पॉइंट इस बिंदु पर, और भी इस रेखा पर और भी ऐसे निर्देशांक या बिंदु हो सकते हैं जो इसको संतुष्ट करते हैं। ये सभी इस समीकरण के हल कहलाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें समीकरण के कितने हल हैं, 1 2 3 तो आपको नजर आ रहे हैं, और प्रत्येक बिंदु जो इस रेखा पर विद्यमान है वो इसका हल है। और ऐसे कितने बिंदु होंगे, ये तो काउंट ही नहीं हो सकते। इसीलिए हम बोलते हैं इनके अपरिमित अनेक हल होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हम जब लिखते हैं, एक समीकरण में देखते हैं, तो वो एक रेखा पर जितने पॉइंट है सभी उसके सॉल्यूशन है, उसका हल है, और उनकी संख्या अपरिमित है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ऐसे आप याद रखें। एक और ग्राफ बना लेते हैं, x इज इक्वल टू -3 का। अभ्यास कर रहे हैं, अब आपको अच्छे से आ गया, आप स्वयं भी इसे कर सकते हैं। तो फटाफट ऐसे लाइन लेंगे, एक चर के रूप में आप एक रेखा लेंगे, 0, राइट साइड में +1 2 3 और लेफ्ट साइड में -1 2 3, आपको लेना -3। तो आप x की तरफ जब -3 पर दिखाई देंगे, ये आपका पॉइंट हुआ। तो 1 वेरिएबल के रूप में जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप ऐसा करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर दो चर के रूप में, 2 वेरिएबल्स के रूप में करें, तो हम x प्लस y तो है ही नहीं, आपको फिर से लिख के दिखा दें, 0 y के रूप में लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी टेबल आप बना सकते हैं, सीख चुके हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो ये आप ऐसा लिखेंगे, अब y का मान कुछ भी रखें, 1 2 3, 1 इंटू 0, 2 इंटू, सब 0 हो जाएगा। इसलिए हम सिंपल सा क्या करते हैं, अभी आपको कोऑर्डिनेट भी लिखकर ऐसे दिखा देते हैं, आप चाहें तो यहाँ लिखें, नहीं तो सीधा जहाँ आप ग्राफ बनाते हैं वहां जरूर लिखें, अदरवाइज आपके अंक काटे जा सकते हैं। तो यहाँ ये जब y आप कुछ भी लिखेंगे, तो क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अब आगे चलते हैं, तो y 0 रखें, कुछ भी रखें, x को क्या रहना है, x इज इक्वल टू रहेगा -3। आप y को 2 भी रख सकते हैं, तब भी x क्या रहेगा, -3।
आप -2 रखें तब भी x क्या रहेगा, -3, क्योंकि तो सारा बार बार 0 हो जा रहा है। और कोऑर्डिनेट के रूप में पहले x के लिखते हैं तो -3 और 0 लिखेंगे, -3 and 2, -3 and -2। अब इस प्रकार आप सफाई से अच्छा से अपना ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस, y डैश, x डैश, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस x के, और अपवर्ड ऊपर की तरफ y के प्लस और नीचे की तरफ y के माइनस। फिर इन पॉइंट को देखेंगे, पहला पॉइंट है -3 और 0, तो -3 and 0 मतलब x एक्सिस पे लाइन, आप x डैश जरूर लिखें जो हर बार हम लिखते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट -3 and 2, तो x का -3, y का 2 की डायरेक्शन में जो पॉइंट आपको मिला ये वाला। इसी प्रकार तीसरा -2 डाउनवर्ड्स आ गया नीचे की तरफ, तो ये मिला -3 -2। तो हमने देखा ऐसा करने पर आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, x की वैल्यू कुछ भी हो तो लाइन पैरेलल टू आती है y एक्सिस के, जब y की वैल्यू थी तो लाइन आई थी x एक्सिस के। ये देखिए एक बार फिर से, जब y इज इक्वल टू समथिंग है तो x एक्सिस के पैरेलल आई या x एक्सिस वाली लाइन बनी, लेकिन जब हमारे पास x की कोई वैल्यू है तो लाइन y के पैरेलल होगी, तो वो 0 होता तो y एक्सिस ही हो जाती। इस प्रकार आप बताएंगे, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से अभ्यास करें, गणित में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्वस्थ रहो। नमस्ते।